कि जल्दी जल्दी शादी कर लो, बच्चे करने की उम्र निकल जाएगी। किस लिए करूँ बच्चे? ये दिन दिखाने के लिए। और कि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेम फील कर रहे थे। देश में नीट पेपर लीक का मुद्दा इस वक्त सबसे ज्यादा सुलग रहा है। जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी का विरोध प्रदर्शन और उस पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई लगातार सुर्खियों में है। लेकिन इस गंभीर राजनीतिक और छात्र आंदोलन के बीच अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भी एंट्री हो चुकी है, जिसे लेकर एक नया बवाल खड़ा हो गया। मशहूर क्रिएटर समीक्षा सूद के 2 बैक टू बैक वीडियोज वायरल होने के बाद इंटरनेट की जनता उन पर बुरी तरह भड़क उठी है। कोई इसे सीजेबी प्रोटेस्ट को भुनाने का नया पैंतरा बता रहा है, तो कोई इसे कंटेंट के लिए ओवर एक्टिंग का नाम दे रहा है। आखिर समीक्षा सूद ने ऐसा क्या कह दिया कि वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई, और ट्रोल्स होने के बाद समीक्षा का क्या करारा जवाब आया है। मामला तब गरमाया जब समीक्षा सूद ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में वो तंज कसते हुए कहती नजर आई कि जल्दी जल्दी शादी कर लो, बच्चे करने की उम्र निकल जाएगी, और फिर आगे बेहद भावुक होकर बोली, क्या ये दिन देखने के लिए? लोग है ना, कई बार मुझे बोलते हैं कि जल्दी जल्दी शादी कर लो, बच्चे करने की उम्र निकल जाएगी। किस लिए करूं बच्चे? ये दिन दिखाने के लिए। दरअसल उनका सीधा इशारा जंतर मंतर पर सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों पर सुरक्षा बलों द्वारा की गई कार्रवाई और लाठीचार्ज पर था। इसके तुरंत बाद उन्होंने एक और पोस्ट शेयर किया, जिसमें वो बिना कुछ बोले सिर्फ रोती हुई नजर आ रही थी, और वीडियो के ऊपर लिखा था, कंट्री में ये क्या हो रहा है। बस इन वीडियोस के सामने आते ही ट्रोल सेना एक्टिव हो गई। लोगों ने समीक्षा सूद को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। कुछ यूजर्स ने कमेंट किया कि क्या सीजेपी प्रोटेस्ट के नाम पर ड्रामा और एक्टिंग चल रही है। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि समीक्षा इस गंभीर मुद्दे को एक अलग ही एंगल देकर सिर्फ अपने व्यूज और सिंपैथी बटोरने की कोशिश कर रही हैं। एक यूजर ने लिखा, मत करो बहन, मुझे शर्म आ रही है। एक और यूजर ने लिखा, व्हाट इज गोइंग ऑन इंस्टाग्राम, दीज क्रिएटर्स OMG। एक और यूजर ने लिखा, लगता है मैडम अपनी इस वीडियो पर बैकग्राउंड म्यूजिक डालना भूल गई। एक और यूजर ने लिखा, इतनी ओवर एक्टिंग। एक और रीजन लिखा, सेल्फ गोल था बहन, लास्ट वीडियो, डैमेज इज डन। जो थोड़े बहुत फॉलोअर्स थे आपके पास वो भी गए, अब बोर्ड से काम चलाइए। दरअसल लगातार हो रही भारी ट्रोलिंग के बाद समीक्षा सूद भी चुप नहीं बैठी। उन्होंने तुरंत सामने आकर ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया है। समीक्षा ने साफ किया कि एक जिम्मेदार नागरिक और इन्फ्लुएंसर होने के नाते देश के युवाओं और छात्रों पर हो रहे एक्शन को देखकर उनका दिल दुखा था, और वो सिर्फ अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही थी। इसे कोई प्रोपेगेंडा या एक्टिंग ना समझी जाए। 3 बातें। पहली बात कि कल मैं हेल्पलेस फील कर रही थी, इसके लिए मुझे रोना आ गया। और आई एम श्योर कि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेम फील कर रहे थे। और अगर आपको लगता है कि हम सब एक्टिंग कर रहे थे तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। दूसरी बात, इसे रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। ये बाजार में नहीं मिलती, पैसे देकर खरीद नहीं सकते। सबके पास अपनी अपनी होती है, यूज कर लेते हैं इसके पहले कि लाठी मार के तोड़ दी जाए। तीसरी बात, यहाँ कोई किसी बंदे या पार्टी के सपोर्ट में बात नहीं कर रहा है, बात मुद्दे की हो रही है, इसलिए मुद्दे की बात करो। हालांकि इस पूरे विवाद का एक दूसरा पहलू भी है, जिस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। जहां एक तरफ छात्रों पर पुलिस की सख्ती की आलोचना हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस भी सामने आ रहे हैं जहां विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए छात्र और प्रदर्शनकारी मर्यादा की सारी हदें पार कर रहे हैं। कई लाइव स्ट्रीम और वीडियोस में प्रदर्शनकारियों को सरकार और सुरक्षा बलों के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और अपशब्दों का इस्तेमाल करते सुना गया है। जनता का एक बड़ा वर्ग ये भी कह रहा है कि हक की लड़ाई और अपनी मांगे रखना सही है, लेकिन आंदोलन के नाम पर ऐसी भाषा और असभ्यता को बिल्कुल भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। कुल मिलाकर नीट पेपर लीक ये एक बेहद सीरियस मुद्दा है, और अब ये राजनीति, इन्फ्लुएंसर ड्रामा और सोशल मीडिया ट्रोलिंग के चक्रव्यूह में फंसता नजर आ रहा है। एक तरफ समीक्षा सूद जैसी हस्तियां हैं जो भावनाओं में बहकर ट्रोल हो रही हैं, तो दूसरी तरफ आंदोलन की आड़ में कुछ लोग मर्यादा भूल रहे हैं। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।